वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड you want to crack this exam, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the videos free of cost which are easily accessible to all of you. You just need to go on the channel and you can visit all the videos related to the DSSB content. Also, there would be vacancies out very soon, so please start preparing and prep up yourself to give this exam because the exam would not be easy. So, let's quickly move to today's class, which I have recorded for all of you. Today's class would be related to teaching methodology. The most important 10 questions would be discussed. So, let's quickly watch the video. Question number 1. Which of the following method is a way of cooking food by dry heat? इनमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग मेथड है जो आपको बताना है जिससे हम खाना ड्राई हीट से बना सकते हैं, जिसमें हम ड्राई हीट का यूज करके खाना बना सकते हैं, मतलब जिसमें आप पानी का या फैट का इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन नंबर 1 है बोथ बेकिंग एंड रोस्टिंग। क्या हम बेक और रोस्ट दोनों करते हैं? ऑप्शन 2 स्टीमिंग, ऑप्शन 3 रोस्टिंग, ऑप्शन 4 बेकिंग। तो पहला जो ऑप्शन है बेकिंग एंड रोस्टिंग, उसमें हम बेक करते हैं ओवन का यूज करके और रोस्ट करते हैं, उसे ड्राई हीट मेथड ही कहा जाता है। स्टीमिंग में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, रोस्टिंग में भी हम ड्राई हीट यूज करते हैं और बेकिंग में भी हम ड्राई हीट यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर इज बोथ बेकिंग एंड रोस्टिंग आर द करेक्ट आंसर्स। लेट्स क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. The वन मेथड विच प्रिजर्व्स द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपको क्या बताना है कि एक ऐसा मेथड जिसमें आप मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। वन ऑफ द फोर मेथड ऑफ कुकिंग फूड विद मॉइस्ट हीट इज कॉल्ड। इसमें क्या है, आपको एक ऐसा मेथड बताना है जिससे आप मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लस चार मेथड के अंदर से जो भी कुकिंग फूड करते हैं मॉइस्ट हीट का यूज करके, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कुकिंग फ्रॉम वुड्स, ऑप्शन 2 प्रेशर कुकिंग, ऑप्शन 3 स्टीविंग, ऑप्शन 4 है स्टीमिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 स्टीमिंग। स्टीमिंग मेथड में हम मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द डैश इन द प्रेजेंस ऑफ डैश कैन प्रोड्यूस विटामिन डी। क्या है जो किसकी प्रेजेंस में विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है? ऑप्शन नंबर 1 आईज एंड सनलाइट, ऑप्शन 2 बॉडी विटामिन ए, ऑप्शन 3 नोज विटामिन ए, ऑप्शन 4 बॉडी सनलाइट। देखिए विटामिन ए और विटामिन डी का कोई एज सच वो नहीं है रिलेशन, एक्सेप्ट वो दोनों फैट सोल्यूबल विटामिन है। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बॉडी एंड सनलाइट। तो इसका मतलब हो गया जो बॉडी है उस वो प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग vitamins आर soluble इन फैट? अभी मैंने आपको एक मिनट पहले ये आंसर बोला कि ये फैट soluble vitamins आपको बताने हैं, विटामिन ए, डी, बी या विटामिन ए एंड डी। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए एंड डी। ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल है, बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर 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 आएगा, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनमें से कौन से एलिमेंट्स की प्रेजेंस डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, मतलब अगर मुझे मसल्स की मूवमेंट करनी है तो इनमें से मेरे को कौन सा एलिमेंट है जो चाहिए ही चाहिए? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या ओमेगा 3? द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। अगर आपको मसल मूवमेंट करनी है तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम होना बहुत बहुत नेसेसिटी होता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ दीज मस्ट बी टेकन टू कीप अवर गम्स एंड टीथ हेल्दी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ऐसा क्या लिया जाना चाहिए जिससे आपके गम्स और आपकी टीथ हेल्दी रह सके? कैल्शियम, जिंक, आयोडीन या आयरन? सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम से हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं, सो कैल्शियम टीथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एप्टली डिस्क्राइब स्ट्यूइंग? इसमें से क्या है जो स्ट्यूइंग को एप्टली मतलब प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है कि स्ट्यूइंग प्रोसेस मेथड ऑफ कुकिंग है, तो वो क्या है? लो टेम्परेचर लॉट्स ऑफ वाटर, आपने टेम्परेचर कम किया हुआ है लेकिन आपने उसमें पानी बहुत सारा डाल दिया। हाई टेम्परेचर एंड लिटिल वाटर, आपने टेम्परेचर का अमाउंट, तापमान बढ़ा दिया और पानी का अमाउंट कम कर दिया। कुकिंग ऑन अ स्पेसिफिक BTU,
या फिर लो टेम्परेचर एंड लिटिल वाटर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाई टेम्परेचर एंड लिटिल वाटर। आपने टेम्परेचर का तापमान ज्यादा कर दिया और पानी जो है उसमें कम डाला, उसको स्ट्यूइंग प्रोसेस कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को एप्पल स्ट्यू करके देते हैं, सो दैट उसका जो पील है वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए, प्लस टोमेटोज के साथ भी स्ट्यूइंग प्रोसेस होती है ताकि जो उसका पील है वो बहुत आराम से निकल जाए और वो सॉफ्ट हो जाता है स्ट्यूइंग की प्रोसेस से। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, in which in the given options the method of food enrichment is। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि फूड एनरिचमेंट का क्या मेथड है, मतलब फूड को कैसे हम और ज्यादा नरिश और ज्यादा एनरिच कर सकते हैं, उसमें और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का पोषण जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कॉम्बिनेशन, ऑप्शन 2 है फर्मेंटेशन, ऑप्शन 3 है जर्मिनेशन। सो लेट्स क्विकली मूव टू द ऑप्शंस। अब वो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है क्या फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ओनली, सेकंड ऑप्शन है सेकंड और थर्ड ऑप्शन ओनली, थर्ड ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 and 3। मतलब तीनों तीनों जो है आपके मेथड ऑफ कुकिंग है जो फूड एनरिचमेंट के लिए काम करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। ये तीनों मेथड से आपका फूड जो है वो एनरिच हो जाता है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है और इसमें सबसे ज्यादा कम रिप्लीशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। सो कॉम्बिनेशन मेथड होता है कि आप जैसे दाल और राइस का कॉम्बिनेशन खा के ल्यूसीन और ट्रिप्सिन जो दोनों में लैक करता है मिथाइनिन में, जैसे सीरियल्स हैं उसके अंदर मिथाइनिन नहीं होता है, सीरियल्स लैक लाइसिन एंड पल्सेस लैक मिथाइनिन। सो ये जो दो डेफिनेशंस हैं, सीरियल्स के अंदर लाइसिन नहीं होता एंड पल्सेस के अंदर मिथाइनिन नहीं होता, तो जब हम इनको कॉम्बिनेशन में खाते हैं फॉर एग्जांपल खिचड़ी, तो हमारे दोनों न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। प्लस अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो इडली है, स्प्राउट्स है, डोसा है, ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। जर्मिनेशन तो आप सब जानते हैं, स्प्राउट्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, या फिर आप चना कह लीजिए। तो ये सारे जो फर्मेंटेशन के मेथड्स हैं, इससे हमारा फूड एनरिच हो जाता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूट्रिटिव वैल्यू। आपको बताना है न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डैश, मतलब एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात की जा रही है, एक कुछ और है यहाँ पे। और फूड आइटम्स इज इंक्रीज्ड बाय जर्मिनेशन, जब भी मैं जर्मिनेशन की प्रोसेस करती हूँ तो मुझे क्या एडवांटेज मिलता है, मैं क्यों जर्मिनेशन की प्रोसेस से स्प्राउट्स खाऊं, मुझे उससे क्या एडवांटेज मिलेगा? तो एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है, दूसरा क्या बढ़ता है? विटामिन ए, डाइजेस्टिबिलिटी, विटामिन बी, या बोथ विटामिन ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज, तो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ साथ डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब आपको खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, वो भी जर्मिनेशन की प्रोसेस के दौरान बढ़ जाती है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द ह्यूमन आई? वो पूछ रहे हैं कि आउटर फाइब्रस लेयर, मतलब कि जो फाइब्रस लेयर होती है आंखों के अंदर बाहर की, उसको क्या कहा जाता है, या इसमें से क्या है जो टर्म उसके लिए हम आउटर फाइब्रस लेयर के लिए यूज करते हैं? So option number 1 है iris, option 2 choroid, option 3 cornea, option 4 है retina। The correct answer is cornea। cornea जो है basically वो outer fibrous layer होती है human eye के। So this is it for today। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it would be a fruitful session for all of you. So please quickly subscribe the channel so that we can have a lot more subscribers and people can actually view this channel and reach to the videos which are very important. So, okay, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.